की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच पे जुटी हुई है, सुराग जुटा रही है, सबूत जुटा रही है और उन्हीं सुराग तो बैठो, पानी मानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर पुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाईकोर्ट ने ये बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जो बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इलाज होगा कैसे? अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा तल्ख होता है, गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7वें दिन हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन यदि इस मामले को सौंपोगे, हो सकता है कि तुम इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो, इसलिए 5 दिन में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में ये मामला सीबीआई को जाता है। यानी कि सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वो कहते हैं 2024 को ये जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलेंटियर के रूप में काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को, जब निकलता है तो 8 अगस्त को वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलुआ में। सलुआ यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कलकत्ता से, जहां पर इसका आवास होता है, घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहां जाता है, एक दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहां से चला आता है। रात 8 बजे, ये 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। ये उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है। उसका एक्सरे वगैरह या फिर और उसको देखने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। दरअसल उसको देख दाख कर, जबकि उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ से वो वापस चला जाता है। वापस जाता है तो रात के लगभग 1 बज जाता है और 1 बजे अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए। उससे बातचीत करता है, आज इसका ऑपरेशन होने वाला था, और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। एक कहानी यह है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है।